गुड मॉर्निंग सबको। चलिए आज का लेक्चर 2 क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास पर मैं आप सबको सिखाऊंगा तीन ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 प्रॉन के बारे में, जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इवन पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पढ़ लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रॉन का नाम है मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी। इसका पिक्चर आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं है, नॉर्मल वाइट कलर का ही होता है। तो चलिए इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी को किस नाम से जाना जाता है? मैं अगर इसका कॉमन नाम कहूँ तो इसका नाम होगा जाइंट रिवर प्रॉन और जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन। ओके, काफ़ी टाइम आपको कॉमन नेम दिया जाएगा और बोलेगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इवन उल्टा भी हो सकता है, मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी देखिए बोलेगा इसका कॉमन नाम क्या है, तो आप इसको जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन या जाइंट रिवर प्रॉन दोनों सेम ही है, आप इसको बोल सकते हो। सेकेंड, जो एग्जाम की पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फैमिली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फैमिली, इसका फैमिली है पिनाइडी। इवन जो मैं अभी आपको 3 प्रॉन पढ़वाऊंगा सबका सेम फैमिली होगा, पिनाइडी। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मैं इसका पिनाइडी ही बोलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी अटेन्ड फर्स्ट मैच्योरिटी। कब ये जो जाइंट रिवर प्रॉन है ये कब मैच्योर होता है? ये 4 से 7 माह पर मैच्योर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग साइज ऑफ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी। एग का जो साइज कितना होता है? इसका एग का साइज होता है 0.6 टू 0.7। ये भी एग्जाम रिलेटेड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम की पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.6 टू 0.7 mm का इसका साइज होता है। तो चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक देख लेते हैं। कलर ऑफ मैच्योर एग, ब्रैकेट में जो भी लिखा है आप ध्यान से देखिएगा। अबाउट टू हैच ऑफ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जिसकी आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दोनों के दोनों ही मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी है, लेकिन एक का अंडे का कलर ऑरेंज है, दूसरा का अंडे का कलर ग्रे है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर ऑफ मैच्योर एग अबाउट टू हैच ऑफ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी, आंसर है इसका ग्रे ब्लैक। ओके, आप इसका ब्रैकेट में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अबाउट टू हैच, हैचिंग करने के टाइम पर उसका कलर क्या होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, जब अंडा ग्रो होना शुरू होता है प्रॉन के अंदर, मतलब स्पेशली मैं अगर बात करूँ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी के अंदर, तब उसका कलर होता है ऑरेंज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जब हैचिंग के टाइम आ जाता है, मतलब मैच्योर एग हो जाता है, तब उसका कलर हो जाता है ग्रे। अगर एग्जाम आपको पूछा जाएगा नॉर्मली कि एग का कलर क्या होता है मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी का, तो आप बोलोगे ग्रे। अगर आपको पार्टिकुलरली पूछा जाए कि शुरू में अर्ली स्टेज में, तब उसका आंसर होगा ऑरेंज। ओके, इस पे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हैबिट ऑफ रोसेनबर्गी, मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी। एक्चुअली हैबिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा फीडिंग हैबिट। ओके, फीडिंग हैबिट, ये मेरा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। फीडिंग हैबिट ऑफ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी, तो इसका आंसर होगा ओमनीवोरस। अभी 3 टाइप का चीज़ होता है, मैं इसको बस शॉर्टकट में लिखता हूँ। एक होता है हार्बीवोरस, तो मैं इसको लिख देता हूँ H। एक होता है कार्निवोरस, मैं इसको लिख देता हूँ C। और एक होता है ओमनीवोरस, मैं इसको लिख देता हूँ O। ओके, हार्बीवोरस मतलब जो कि बस घास फूस खाता है, मतलब मैं मछली की बात करूँ तो वो मछली में बस प्लैंकटन खाता है, मतलब फाइटोप्लैंकटन वगैरह खाता है। जू प्लैंकटन या एनिमल्स वो लोग नहीं खाता है। तो कार्निवोरस की बात करूँ, वो सिर्फ एनिमल्स ही खाता है, जैसे आर्टेमिया हो गया या ब्राइन शिप सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। मतलब जू प्लैंकटन वो हमेशा फीडिंग करता है। अगर ओमनीवोरस की बात करूँ तो वो कभी कभी घास फूस भी खाता है, कभी कभी जू प्लैंकटन भी खाता है। तो नॉर्मली सिर्फ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी ही नहीं, जितने भी प्रॉन्स है वर्ल्ड में 90% प्रॉन हमेशा ओमनीवोरस ही होता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉन दे दिया नाम जिसका नाम आपको कभी पता भी नहीं है और उसको बोल दिया कि उसका हैबिट क्या है, तो आप तुक्का मार के दे सकते हो कि ओमनीवोरस ही होगा, क्योंकि 90% टाइम ओमनीवोरस ही होता है, तो आपका तुक्का लग भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्वा स्टेज ऑफ मैक्रोवेचियम रोसेनबर्गी, इसका आंसर होगा 11। देखिए, जब एक हैचिंग आउट जब भी होता है एक प्रॉन, 11 स्टेज में उसका लार्वा स्टेज कंप्लीट होता है। तो उस लार्वा स्टेज मतलब एक
पार्टिकुलर स्टेज पर एक नंबर ऑफ स्टेज पर उसका मतलब मैं क्या बोलूँ, उसका लार्वा स्टेज कंप्लीट होता है। तो मैक्रोचम रोसेनबर्ग के लिए लार्वा स्टेज 11 स्टेज में कंप्लीट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पस के लिए। ओके, तो चलिए इसके लिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रॉन है पिनियास्मोडोन। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम के रिलेटेड से बात करूँ, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन तो आएगा कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम काफ़ी सारा है, आपको सब याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट है जायंट टाइगर प्रॉन। देखिए पहले वाला था जायंट रिवर प्रॉन एंड जायंट फ्रेशवाटर प्रॉन, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है जायंट टाइगर प्रॉन एंड जायंट फ्रेशवाटर प्रॉन में। तो आप गोलमाल मत कीजिएगा एग्जाम में। इसको कहा जाता है जायंट टाइगर प्रॉन, या इसको ब्लैक टाइगर प्रॉन भी कहा जाता है, या एशियन टाइगर प्रॉन भी कहा जाता है। और मैंने कहा था कि फैमिली सेम होगा, पिनियाडी। ओके, अब पिनियास्मोडोन 18 फर्स्ट मैच्योरिटी, पहले वाला कितना था यह याद कीजिए। पहले वाला मैंने बोला था जो मैक्रोचम रोसेनबर्ग है, उसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो 4 to 7 मंथ होता है, एंड पिनियास्मोडोन का है 10 to 12 मंथ। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद मैं बात करूँ मोनोडोन पिनियास्मोडोन का हैबिट, ये भी सेम होगा, ये भी फीडिंग हैबिट ही होगा। तो आई एम सॉरी इस गलती के लिए, ये आप ठीक कर लीजिएगा। हैबिट में ओमनिवोरस नहीं होगा, अगर मैं फीडिंग हैबिट बोलूँगा तब ओमनिवोरस होगा। और मैंने कहा था कि सबके सब 90% ओमनिवोरस ही होता है, तो देखिए ओमनिवोरस है ना। चलिए लार्वा स्टेज मैंने क्या कहा था, पिनियास्मोडोन में लार्वा स्टेज है 12, एंड मैक्रोचम रोसेनबर्ग में कितना था याद करिएगा 11। ओके, तो इसमें भी गलती नहीं करने का। एक्सरसाइज फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। एक्सरसाइज मैंने कहा था कितना था 0.4 to 0.6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज था 0.6 to 0.7 ओके mm, एंड पिनियास्मोडोन का होगा 0.3, पार्टिकुलरली थोड़ा छोटा है ये। ओके, कलर का बात करते हैं पिनियास्मोडोन के एग के कलर के बारे में। तो इसका आंसर होगा ग्रीनिश। पहले का आंसर था अगर प्री मैच्योर है तो उसका आंसर होगा ऑरेंज, अगर मेच्योर होगा मतलब ऑलमोस्ट हैचिंग के टाइम पर आ गया तो आंसर होगा ग्रे। एंड अगर मैं पिनियास्मोडोन की बात करूँ तो यहाँ पे प्री मैच्योर का कोई प्री और मैच्योर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा ग्रीनिश। यहाँ पर एक्चुअली वीडियो में मुझे क्लियर फोटो नहीं मिला, फिर भी आप देख सकते हो इसके अंदर में थोड़ा ग्रीन कलर में आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप बस याद रखिएगा, काम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। इसका नाम है लिटोपेनियास वेनामी। ओके, इसको देखिएगा, इसका डायग्राम जो हमारा मैक्रोचम रोसेनबर्ग है और इसका डायग्राम में थोड़ा सिमिलरिटीज है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो आप कॉन्फ्यूज मत होइएगा। इसका कॉमन नेम क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नेम है इसका व्हाइट लेग श्रिम्प। ओके, अब बहुत लोग कहेंगे श्रिम्प कैसे हो गया। देखिए श्रिम्प एंड प्रॉन के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन इतना भी नहीं। एक बेसिक से डिफरेंस है, मैं आपको सिखा दूंगा कभी ना कभी एक अलग से वीडियो बना के। अभी के लिए आप दोनों को सेम ही मानिएगा। तो एक को कहा जाता है व्हाइट लेग श्रिम्प। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है किंग ऑफ प्रॉन। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है किंग ऑफ प्रॉन किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्या, मेरे साथ बोलिएगा, लिटोपेनियास वेनामी। ओके, एंड इसका कॉमन नेम हो सकता है व्हाइट लेग श्रिम्प, पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प, और इसको लिटोपेनियास वेनामी नहीं करके इसको पिनियास वेनामी भी बोल सकते हो आप। ओके, तो एग्जाम में ऐसा बोल सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किंग ऑफ प्रॉन किसको कहा जाता है, तो आंसर में होगा व्हाइट लेग श्रिम्प, सेकंड आंसर में होगा लिटोपेनियास वेनामी, थर्ड आंसर में होगा पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प, फोर्थ आंसर में होगा पिनियास वेनामी, एंड फिफ्थ आंसर में होगा ऑल ऑफ दिस। तो आप सबको पता है आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, और जैसे कि मैंने बोला था फैमिली सबका सेम ही होता है। ये मैच्योर होता है 6 से 7 मंथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक कलर आप देख सकते हो लाइट टू डार्क ब्राउन। ओके, अब मैंने पहले बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक फैक्ट जो आप सबको याद रखना पड़ेगा, लिटोपेनियास वेनामी became the most important shrimp species in terms of aquaculture production in the world and in India also. Okay, मतलब ये जो मैंने पहले जो भी आपको बोला था पिनियास्मोडोन एंड मैक्रोचम रोसेनबर्ग, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका लिटोपेनियास वेनामी, जिसको किंग ऑफ प्रॉन मैंने पहले बोला था। ओके,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, इट इज़ मोर देन 70%, मतलब 70% तक जितने भी वर्ल्ड में पॉपुलर, मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्शन होते हैं शिम्स के, सबसे ज़्यादा यही होता है। 70% तो ये खुद ले लेते हैं। और सेकंड में सबसे ज़्यादा मतलब कल्चर किया जाता है, सेकंड है हमारा पिनियस मोनोडोन, जिसको कहा जाता है क्या, टाइगर प्रॉन। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पूरा टेबल आपको दिया हूँ, मैं आपको अभी क्लियरली समझा दूंगा क्यों पिनियस मोनोडोन एंड पिनियस वेनेमी के अंदर पिनियस वेनेमी, जिसको व्हाइट शिम्प, इसको टाइगर शिम्प, क्यों व्हाइट शिम्प ज़्यादा पॉपुलर है टाइगर शिम्प से। चलिए एक एक करके सबका मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पहले है हमारा स्पेसिफिक पैथोजन फ्री ब्रूड स्टॉक। अभी हम लोग किसी भी स्टॉक या ब्रूड हम लोग लाएंगे मतलब कल्चर के लिए, उस पैथोजन फ्री ब्रूड स्टॉक हमको मिलेगा क्या, पिनियस मोनोडोन में नहीं, देखिए नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर आप पिनियस वेनेमी व्हाइट शिम्प की बात करूँ तो उसका ज़रूर आपको मिलेगा, जिससे मोर्टेलिटी का रेट कम हो जाता है हमारा पिनियस वेनेमी में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ टॉलरेट वाइड रेंज सैलिनिटीज। दोनों के दोनों सैलिनिटीज में, क्योंकि दोनों को दोनों आप मैरिन वाटर में पाल सकते हो, तो उतना कोई सैलिनिटी का इशू नहीं है, दोनों का दोनों आपका सहन कर सकते हैं सैलिनिटी। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ लो टेम्परेचर। जब भी आप इंडिया में या किसी भी जगह में आप पिनियस मोनोडोन या आप मैक्रोजोन रोसेनबर्गी को आप पालोगे, तो वो ठंडी के टाइम पर ग्रो नहीं होता है, इवन मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, येस इट कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो व्हाइट शिम्प है, व्हाइट लेग शिम्प, ये आपका टॉलरेट कर सकता है 15 डिग्री सेल्सियस तक, तो फिर से ये ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है प्रोटीन रिक्वायरमेंट। आप जो फीड दोगे उसमें इसको 40% से ज़्यादा चाहिए, जो हमारा पिनियस मोनोडोन है टाइगर शिम्प। लेकिन हमारा जो व्हाइट लेग शिम्प है उसको 30 से 35% चाहिए, जो कि फिर से एक प्लस पॉइंट है। आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन देना नहीं पड़ेगा, उतने में ये बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी। अगर मैं पिनियस मोनोडोन टाइगर शिम्प की बात करूँ तो 1 हेक्टेयर में आप 1 से 1.5 लाख ही स्टोर कर सकते हो डेंसिटी में, स्टॉकिंग डेंसिटी में। लेकिन एट द सेम केस आप पिनियस पिनियस वेनेमी जो कि व्हाइट लेग शिम्प है, वो आप 6 लाख से ज़्यादा या 6 लाख तक आप उसको मतलब कि मैं क्या बोलूँ आपको, स्टॉकिंग डेंसिटी आप वहाँ पर रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो पिनियस मोनोडोन 1 हेक्टेयर में आप बस 1 से 1.5 लाख ही पाल सकते हो, वहाँ पर आप 6 लाख तक पाल सकते हो, तो आपका प्रॉफिट 6 गुना तक हो जाता है। ओके, लार्वा सर्वाइवल, कितना सर्वाइवल होता है, अगर हम देखिए 40% के नीचे सर्वाइव करता है, मैं अगर बात करूँ पिनियस मोनोडोन के। लेकिन एट द सेम केस हमारा व्हाइट लेग शिम्प 60 to 70% सर्विस मतलब सर्वाइव कर लेता है, मोर्टेलिटी रेट कम होता है ऑब्वियसली, तो हमारे लिए फिर से अगेन प्लस पॉइंट है। ग्रोथ रेट की बात करूँ तो ग्रोथ रेट 1.2 to 2 ग्राम पर वीक, एक वीक में इतना ग्रोथ होता है 1.2 to 2 ग्राम। इसमें भी सेम है 1.2 to 2 ग्राम, दोनों के सेम है, ज़्यादा कोई इतना खास अंतर है नहीं। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये लो प्रोडक्टिविटी 1.5 to 2 टन पर हेक्टर हमारा देता है, लेकिन इसका देखिए हाई प्रोडक्टिविटी 5 to 6 टन पर हेक्टर को मिल जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है फार्मर्स के लिए, तो ये भी हो गया हमारा प्लस पॉइंट। कल्चर ऑफ डेप्थ, कितना कल्चर में इसको 1 मीटर डेप्थ में करना चाहिए, इसको 1 से 1.5 से 2 मीटर डेप्थ में करना चाहिए, तो उसका प्लस नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं, बस बोल दिया। बस इसमें एक चीज़ ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्रूटमेंट में जो हमारा पिनियस मोनोडोन प्लस पॉइंट है एंड हमारा व्हाइट लेग शिम्प माइनस पॉइंट है, सिर्फ एक में, कि इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है आपको जब भी पिनियस मोनोडोन पालते हो। बट जब भी आप लिटोपिनियस वेनेमी, जिसको व्हाइट लेग शिम्प कहा जाता है, वो जब आप पालते हो तो आपको एरेटस 24/7 लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, मतलब सब कुछ हाई कॉस्टली होता है। बस एक चीज़ माइनस पॉइंट है, बाकी सब चीज़ आप देख सकते हो पिनियस मोनोडोन से ज़्यादा है पिनियस वेनेमी, तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट 70% तक ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको कल्चर किया जाता है। और बाकी में पिनियस मोनोडोन भी आता है, बाकी सब भी आता है। तो ये 3 प्रॉन मैंने आपको सिखा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये बहुत ईजी क्वेश्चन लगेगा होगा, बट आप चेक कर सकते हो पहले में जितना भी केरला में, साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी जितना भी एग्जाम हुआ है, नेट पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन से आया है, इजी क्वेश्चन से आता है, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है आप जितना बड़ा सोचते हो। तो ये 3 क्वेश्चंस मतलब जो मैंने सिखाया है आपको, काफ़ी क्वेश्चंस हैं 3 प्रॉन्स के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी नया चीज़ सिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।